थानागाजी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बप्पा के दर उमड़ा आस्था का ज्वर। आगर वाले गणेश जी के दर पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर अरावली पर्वतमालाओं की सुरम्य गोद में बसे आगर गणेश धाम पर अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति के दर शीश झुकाने पहुंच रहे हैं। आगर के गणेश मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गणेश महोत्सव को लेकर आगर सहित आसपास के गांवों में खासा उत्साह है। वहीं आगर गांव में घर घर में गणेश जी की ज्योति जलाकर चूरमे का लगाया गया है भोग। अल सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु कनक दंडवत करते हुए गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं। गणेश जी महाराज का मोदक अभिषेक, अनुपम झांकी एवं मेले का आयोजन हो रहा है। गणेश चतुर्थी की पर्व संध्या पर आगर वाले गणेश जी की 26वीं पद यात्रा मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर गणेश जी को ध्वज अर्पण किया गया। इस दौरान पूरा गांव झूमता नजर आया। आपको बता दें कि आगर स्थित गणेश मंदिर की विशेष महिमा है। अरावली पर्वतमालाओं की सुरम्य गोद में स्थित यह मंदिर तथा भक्तों का उद्धार करने वाली यह मूर्ति अपने आप में एक विशेष है। इस आराध्य देव की जिसने भी सच्चे मन से सेवा की है, उनकी मनोकामनाएं हुई हैं। खबर कोटा से, जहां कोटा शहर के नगर सेठ आज रामपुरा के मेन बाजार में हुए स्थापित, जिसका सभी आमजन ने किया भव्य स्वागत। कहा जाता है कि रामपुर के बाजार में हमेशा की तरह इस बार भी नगर सेठ विराजमान हो गए हैं। नगर सेठ का रामपुर की जनता और व्यापारियों ने किया भव्य स्वागत। गणेश प्रतिमा के विराजमान होते समय वहां के मुख्य पुजारी ने बताया कि हर बार की भांति इस बार भी भव्य कार्यक्रम को आयोजन होगा। प्रतिमा की स्थापना शुभ मुहूर्त में की गई है। आज गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मध्य आरती एवं महाआरती का होगा आयोजन। महाआरती के दिन कोटा शहर की जनता रामपुर नगर सेठ के दर्शन करने लाखों की संख्या में पहुंचती है और उसे दिन भव्य कार्यक्रम आयोजित कर गणेश प्रतिमा की महाआरती कर मिलता है नगर सेठ का आशीर्वाद। खबर मुरैना से, जहां मुरैना जोरा अस्पताल में नर्स ने गटकी नींद की गोली, हालत हुई खराब। जोरा के 3 पत्रकारों पर लगाए ब्लैकमेलिंग के आरोप। जोरा सामुदायिक अस्पताल में जिस नर्स नेहा पर डिलीवरी के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप लग रहे थे, उसकी सोमवार को अचानक अपने कमरे पर तबीयत बिगड़ गई, जिस पर कमरे का गेट तोड़कर बेहोशी की हालत में उसे बाहर निकाला गया, जिस पर जिला अस्पताल में नेहा को भर्ती कराया गया है। यहां आरोप लगाने के बाद नेहा को सीएमएचओ ने एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। नेहा के मुताबिक आरोप के बाद से वह डिप्रेशन में थी, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, जिसके चलते उसकी तबीयत खराब हुई है। वहीं उसे कुछ पत्रकार भी प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे वह परेशान थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी। नौरोजाबाद से इस वक्त की खास खबर, जहां आगामी त्योहारों को लेकर नौरोजाबाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना परिसर में आगामी त्योहारों को शांति के साथ मनाने के लिए शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। शांति समिति बैठक में नौरोजाबाद तहसील द्वार पंकज नयन तिवारी ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों से कहा कि इस बार जिस दिन गणेश विसर्जन किया जाएगा, उसी दिन मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मिलाद तुनबी का त्योहार भी मनाएंगे, चूंकि दोनों धर्म समुदाय के लोगों का चल रहा समारोह भी निकलेगा। इसी बाबत आज नौरोजाबाद थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हो रही है। हालांकि नौरोजाबाद का यह इतिहास रहा है कि दोनों समुदाय के लोगों ने यहाँ पर मिलकर त्योहार मनाया है तथा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की है। आप लोग आपसी सौहार्द के बीच अपना अपना त्योहार मनाएं। शासन और प्रशासन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। उन्होंने कहा कि ईद मिलादुन्नबी और गणेश विसर्जन का त्योहार एक ही दिन होने के कारण दोनों त्योहारों का चल समारोह शासन और प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार होगा, जिसमें हमें दोनों समुदाय के लोगों सहयोग आवश्यकता रहेगी। अगर आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक के साथ हमारा सहयोग करते हैं तो इस बार नौरोजाबाद में दोनों समुदाय के त्योहारों के चल रहे समारोह को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। सर, आगामी त्योहारों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश कमेटी को या शांति समिति बैठक में दिए गए आपके द्वारा? सबसे पहले मैं नौरोजाबाद के क्षेत्रवासियों को आने वाले त्यौहार जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, विसर्जन का त्यौहार है और आगामी ईद का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, इनकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज शांति समिति की बैठक पुलिस और प्रशासन के और नगर पालिका प्रशासन के सामंजस्य से समस्त समितियों को आउट करके बुलाया गया था और उसमें जो हमारे मुस्लिम संप्रदाय के समितियों के लोग हैं प्लस गणेश विसर्जन और गणेश समिति के सभी सदस्य उपस्थित हुए। नौरोजाबाद से हम एक नई परंपरा का ईजाद करने का आज हमने एक निर्णय लिया है
दोनों समितियों को, दोनों संप्रदायों का त्यौहार चूँकि 28 तारीख को ही एक साथ पड़ रहा है और दोनों संप्रदायों के त्यौहार का चल समारोह भी उसी दिन है, इसलिए हम एक नई परंपरा का प्रादुर्भाव करने का विचार किए हैं और सभी समितियों से हम 1-2 दिन के अंदर ये उनके रूट, उनके समय निर्धारित करके और अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण से दोनों संप्रदाय को एक साथ मिलाते हुए और इस त्यौहार को मनाने का हमने संकल्प लिया है। सभी समितियों के द्वारा इस पर सहमति दी गई है। मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा भी अपने समय, अपने रूट को और गणेश विसर्जन वाले भी अपने समय और रूट को आपस में तालमेल के साथ एक समायोजित करने का निर्णय लिया गया है और इसकी रूपरेखा जैसे हमारी बन जाती है हम आपको सूचित भी करेंगे। और इस बार हम नरोजाबाद में एक नई परंपरा का शुरुआत भी करना चाह रहे हैं कि समस्त गणेश समितियां एक साथ चल समारोह में एक निर्धारित समय पर, एक निर्धारित रूट पर चलते हुए और कुंड पे जाकर के विसर्जन करेंगे, ताकि ये परंपरा आगामी समय के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे और नौरोजाबाद का जैसा हमेशा मिजाज रहा है धार्मिक सौहार्द का, वो कायम रहे और देखने में भी अच्छा लगे और समस्त लोग सुरक्षित, संरक्षित होकर के और इस त्यौहार को मना पाएँ। यही मेरा संदेश भी है सबसे और यही आप लोगों से भी आग्रह है कि आप ऐसे मैसेज को थोड़ा सा प्रसारित करें कि हम दोनों त्योहारों को एक साथ कुछ प्रतिबंधों और अनुशासन के साथ मनाने जा रहे हैं। सभी लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। खबर बलरामपुर से, जहां मजदूरी करने आए बाइक सवार युवक के 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मंगलवार को थाना कोतवाली उतरौला के ग्राम मटियरिया कर्मा निवासी राजकुमार पुत्र राम तीरथ 48 वर्ष मजदूरी करने बाइक से उतरौला आया हुआ था। काम न मिलने के कारण वह वापस अपने घर गया और फिर गांव से कुछ कार्य हेतु बाहर जा रहा था कि गांव के मोड़ पर पहुंचते ही उतरौला पचपेड़ा मार्ग स्थित मटियरिया गांव के सामने 11 बजे सामने से आ रही 4 पहिया वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे राजकुमार के सिर में गंभीर चोटें आई। ग्रामीणों की सूचना पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद घायल अवस्था में सीएचसी उतरौला लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। अस्पताल में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक राजकुमार के 3 लड़के व 2 लड़की हैं। घटना की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है।